क्या बेचारी परेशान होगी, फिर तो शादी ही छूटी नहीं। तो ये धोखा देने का काम सरकार कर रही है। और आउटसोर्सिंग में 14,000 छापड़ी में 14,000 और पूछना आउटसोर्सिंग में जितनी भर्ती हुई है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक पहले ही ले लिया, जमा करा दिया। और पैसे कितने मिलेंगे? 8 साढ़े 8। अच्छा बताओ 5 लाख पहले ले लें, 2 लाख पहले ले लें, तो बताओ अगर कर्जे पे कहीं से निकाल के ले लिया तो ब्याज भी नहीं दे पाओ। और नौकरी अलग, 8 घंटे की नौकरी अलग, ब्याज अलग। तो ये परेशानियां, कितने धोखा है, कितना धोखा है बताइए। हम लोगों को विधायक की पढ़ाई, लेकिन विधायक निधि में जीएसटी कितनी विकास के काम 18%, हर चीज में 18% जीएसटी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। कितने बेईमान व्यापारियों को भी लूटा, और व्यापारियों के लिए बहुत से वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी, कोई वादा पूरा नहीं। हाँ सही है, सही है, वहाँ देखिए मरवा दिए, शहीद करवा दिए। बताइए वहाँ पर कहाँ पर घटना हुई? कश्मीर में। बताइए वहाँ पर अगर फोर्स होता, मिलिट्री लगी होती, और इतने यहाँ कितने लोग देश भरे के आते जाते थे, वहाँ पर मिलिट्री नहीं लगी, फोर्स नहीं लगाएगा। अगर फोर्स होता तो बताइए ये घुसपैठिए कहीं आ पाते? और अगर आते तो हमारी बहादुर सेना, हमारी बहादुर फौज वहीं पर उनको जला दे, वहीं पर तो ऐसी घटना नहीं। और फिर उसमें सिंदूर बांटा बताओ, सिंदूर बांटा। और बताओ जले पर नमक छिड़कना, ये तो हुआ जले पर नमक छिड़कना। और कैसी कैसी बातें, सवेरे से शाम तक अगर चैनल खोलो, अखबार देखो, बताओ विपक्ष में तो ये है, अंग है लोकतंत्र में। अगर कोई सत्ता पक्ष है तो एक विपक्ष भी है, तो विपक्ष की कई बात आती है, बताइए आती है? तो बताइए लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, बताइए विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते। बताइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा बजट सत्र कितना चलना चाहिए? कम से कम 40 बैठकें, 40 दिन बजट सत्र, और हर 3 महीने 2 महीने के बाद कम से कम 10 दिन का सत्र होना चाहिए, जिससे विपक्ष जनता की पूरी आवाज उठाए, जनता की समस्याओं को उठाए। बिजली कितनी महंगी, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। महंगी के साथ साथ बिजली तो दे नहीं पा रहा। इंजीनियर एसडीओ से लेकर के छापा मारा। बताओ समाजवादी पार्टी की सरकार रही, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश 1 बार मुख्यमंत्री रहे। हमें तो याद है हम भी बिजली मंत्री रहे, 4 साल हम भी रहे बिजली मंत्री। बताओ हम पूछना चाहते हैं किसी भी किसान, किसी छोटे छोटे व्यापारी पर, छोटे व्यापारी पर बताओ किसी पर भी छापा पड़ा हो, FIR हुई हो किसी पर, पूरे उत्तर प्रदेश में। और
आज कोई बचा जिसके यहाँ छापा न पड़ा हो, किसी पर छापा न पड़ा हो, और बड़े बड़े पूंजीपति उनके कर्जे माफ हो गए। इसके कर्जे माफ हो गए पता? अडानी, अंबानी और हैं 10-15 इस तरीके, इनके कर्जे माफ। बताओ कितने बड़े पूंजीपति, उन्हीं से पूरा चुनाव का पैसा पूंजीपतियों से लेकर के, सरकारी बजट से लेकर के पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया है। बताओ उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में 75 जिले हैं, बताओ कहीं पर भी बड़ा जो भी काम हो रहा है कौन करता? बताओ कोई उत्तर प्रदेश के एक लोग हैं? हम लोग मंत्री थे तो वहीं के लोग, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नहरों का काम हो, कोई भी काम हो, वहीं के लोग तो करते थे, तो रोजगार मिलता था उनको, रोजगार मिलता था, काम भी अच्छा होता था। हमारी बनाई हुई सड़कें बदायूं में बताओ आज तक 4-5 साल में कोर्ट हो जाना चाहिए था उन सड़क पर, और नेक्स्ट प्लान चल जाना चाहिए था। बताओ तब भी नहीं चला है और प्लान, तब भी जो सड़कें ठीक चल रही है। और जो गुजराती जो ठेकेदार हैं 2 साल में ही, 1 साल में ही, 2 साल में ही गड्ढे हो गए, तो उसमें भी कमीशन देंगे, उसमें भी कमीशन। बताइए उत्तर प्रदेश का ऐसा गुनाह जा रहा है, केवल गुजराती कोई लूट के ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को लूट के ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आपको सचेत करने आए हैं। एक हो जाना अनुशासन में अब रहना। अब यहाँ पार्टी में अनुशासन भी रहेगा। कुछ लोग काम कुछ करते नहीं, पद ये बैठे, पद ये बैठे, काम करना पड़ेगा। और अगली बार सरकार बनानी है, इन लुटेरों को भगाना है, लुटेरों को भगाना है। और मैं तो कहेंगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय यूनियन के लोग हैं, उनसे हमारी अपील है, जिन्होंने किसानों को, गरीब को, व्यापारियों को लूटा है, रिश्ते से ली है, नाजायज बिजली विभाग के लोगों ने लूटा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी लूटा है, झूठी रिपोर्ट निकाल करके उनको भी लुटवाने का काम किया है और जेल में भेजा है। जिनने परेशान किया है उनके एक डायरी बना लेना और उनके नाम नोट कर लेना, और 2027 में सरकार बना करके तुम्हारा पूरा हिसाब किताब लौटाना है। मैं तैयार हूँ।